मैं संजय सरसो सनशाइन इंडिया चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मेरी बात अगर आपको समझ में आती है तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हिंदुस्तान के अंदर आर्थिक उदारीकरण का दौर जो शुरू हुआ, उसका मुख्य मेन कारण ये था क्योंकि देश के अंदर जितने भी उद्योगपति और पूंजीपति थे वह देश के अंदर अपने उद्योगों को जमाते तो थे, चलाते तो थे, लेकिन उसमें काम करने वाले अपने कर्मचारियों और मजदूरों का निरंतर 1 से 1% कुछ कंपनियों को छोड़कर, जो कि इंटरनेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की थी, उनको छोड़कर वह कंपनियां अपने सब कर्मचारियों का शोषण ही करती थी। और 1990 में जो आर्थिक उदारीकरण का समय आया तो विदेशी पूंजी का निवेश भारत में करने के लिए भारत की जो भी सरकार है उस समय सत्तारूढ़ थी, यही सोचकर उन्होंने भारत में विदेशी पूंजी का निवेश को आमंत्रण दिया कि हिंदुस्तान के व्यापारी ईमानदार नहीं है अपने देश के प्रति। अगर वह देश के प्रति ईमानदार होते तो आज देश की यह स्थिति नहीं होती। तो भारत सरकार ने उनको तो झोली भर कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने देश को क्या दिया? उन्होंने अपने देश का 100% शोषण किया, चोरी की, एक्साइज की, टैक्सों की। जितनी छूट का फ़ायदा सरकार ने उनको दिया उससे 10 गुना उन्होंने सरकार को चूना लगाया और अपने मजदूर कर्मचारियों का भी 100% शोषण किया। जब भी विदेशी पूंजी निवेश को आमंत्रण दिया, लेकिन उसमें भी विदेशियों ने तो अपने समस्त संसाधन हिंदुस्तान के लिए, भारत देश के लिए खोल दिए, लेकिन उसमें भी जो भारत के लोग मैनेजमेंट के रूप में बैठ चुके थे, उन्होंने भी विदेशी कंपनियों के मैनेजमेंटों को अपने फ़ायदे के लिए हिंदुस्तान के मजदूरों को और कर्मचारियों का शोषण करने की 100% कार्य प्रणाली को आजमाया। उन्होंने अपना पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाया, लेकिन भारत के अंदर बेरोजगारी, जनसंख्या के कारण जो बढ़ती हुई बेरोजगारी थी, उसका 101% फ़ायदा उठाकर विदेशियों पूंजीपतियों और भारत के ऐसे पूंजीपतियों जो कि देश से ज़्यादा अपनी इनकम को बढ़ाने में उत्सुक रहते हैं, उनके भलाई के लिए काम किया। तो साथियों, अब समय वह आने वाला है कि जब इंटरनेट का ज़माना हो चुका है तो कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि उसके खिलाफ क्या नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सामने वाला अपना शोषण कराने के साथ साथ अपनी मान मर्यादा और अपने सम्मान को भी खोता जा रहा है। तो इसका जवाबदार कौन है? इसका जवाबदार वही है जिसके यहाँ सामने वाले व्यक्ति नौकरी करता है और नौकरी करने के बाद उसको उसकी 1 से 1% सेवा देने के बाद भी उसको उसकी नौकरी का शुभ परिणाम नहीं मिलता है। और जबकि वह पूंजीपति दुनिया भर की संपत्ति अर्जित करने के लिए अपने परिवार के भला पोषण के लिए काम करता है। तो मैं ऐसे टाइम पे 2 लाइन प्रस्तुत करता हूँ। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर किसी भी परिवार के अंदर उसका पूत से मतलब है पुत्र, अगर उसका सपूत है तो बाप की संपत्ति पर वह ऐश नहीं करेगा, अपने दम पर अपनी संपत्ति बनाएगा और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन करेगा। और अगर पूत का पूत है तो बाप अपने कर्मचारियों का और अपने उद्योग धंधों से जुड़े हुए समस्त व्यक्तियों का
शोषण करने के बाद जितनी भी संपत्ति को जोड़ कर जाएगा, अगर पूत कपूत है तो वह उसको बहुत आगे तक नहीं ले जा पाएगा और उसको संपत्ति का हिरास करेगा। हिरास से मतलब ये है नुकसान करेगा। और ऐसे व्यक्तियों के लिए तो मुझे यही कहना है कि आपका साथ जिन लोगों ने आपकी विषम परिस्थितियों में दिया, चाहे वे आपके कर्मचारी हों, चाहे वे आपके शुभचिंतक हों, कम से कम अंतिम यात्रा से जाने से पूर्व ऐसे कर्मचारियों और ऐसे शुभचिंतकों का अंतिम रूप से आप भला कर दिए। और बाकी का किसी भी मंदिर, किसी